लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज प्रचंड। तो ये हमारा पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो क्या करा गया है, जो अभी अभी लॉन्च करा गया है। इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बाकियों से अलग कैसे है। तो आइए जानते हैं, बट उससे पहले जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए है, द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वॉज ऑन डिस्प्ले ड्यूरिंग द डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो कुछ भी नहीं है, डिफेंस एक्सरसाइज है। किसके बीच में हुई थी? इट वॉज द इंडियन अफ्रीकन डिफेंस डायलॉग इन द गांधीनगर हुई थी। तो वहां पे ये वाला जो क्या है हेलीकॉप्टर है उसको डिस्प्ले करा गया था। एंड मोर ओवर अ फीट ऑफ 4 हेलीकॉप्टर्स वॉज इंडक्टेड इनटू IAF न्यूली रेज्ड 143 हेलीकॉप्टर्स यूनिट ऑन 3 अक्टूबर 2022। तो 4 हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट करा गया है इंडियन एयरफोर्स में, तो इस वजह से भी ये न्यूज़ में है। अब हम जानते हैं इसके बारे में अबाउट दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे कि आप देख सकते हो जो प्रचंड है वो क्या है, इट इज इंडियाज फर्स्ट, इंडिया का क्या है फर्स्ट इंडिजीनियसली मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। तो ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है। इट इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर, ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमारे पास जितने भी हेलीकॉप्टर्स हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इधर से उधर लेके जाना इज जस्ट फॉर द पर्पस उनको यूज करा जाता है। बट ये ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसको अटैक पर्पस के लिए भी यूज करा जा सकता है। तो ये कौन सा है ऐसा फर्स्ट एंड ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है इन द वर्ल्ड which can land and take off at an altitude of 5000 मीटर। पहला इंडिया का तो है ही अटैक हेलीकॉप्टर, बट वर्ल्ड में भी इट स्टैंड्स एट द फर्स्ट पोजीशन क्योंकि ये 5000 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है और काम कर सकता है। दुनिया में ये ऐसा पहला हेलीकॉप्टर है जो इस हाइट तक क्या कर सकता है, जा सकता है। लाइट क्यों है, इसको हमने लाइट बोला है, लाइट इसीलिए बोला है क्योंकि इसका मैक्सिमम जो टेक ऑफ वेट है वो कितना है 5.8 टन का। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लाइट। अगर 10 टन से ज्यादा हो तो फिर मीडियम या हेवी कैटेगरी में आता है, बिकॉज इसका वेट 5.8 है, सो इट इज इन द कैटेगरी ऑफ लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर। मैक्सिमम स्पीड कितनी है इसकी 268 किलोमीटर पर आवर, रेंज कितनी है 550 किलोमीटर, एंड्योरेंस ऑफ ओवर 3 आवर्स, 3 आवर्स की क्या है एंड्योरेंस है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है, द हेलीकॉप्टर यूजेस रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जो हेलीकॉप्टर है, जैसे आप यहाँ पे हेलीकॉप्टर देख पा रहे हो, ये हेलीकॉप्टर के ऊपर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगे हुए हैं, कोटिंग करी हुई है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल से। क्यों कोटिंग करी हुई है? ताकि जो दूसरे हमारे जिस एरिया में ये पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर जाएगा वहां पे जो रडार्स हैं उनसे निकल रही जो रेज हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर सके। एब्जॉर्ब क्यों करना है? टू इंश्योर कि पर्टिकुलर जगह पे जो अटैक साइट है उस पर अच्छे से अटैक हो सके और अगले इंसान को पता भी ना लगे, एनिमी को पता भी ना लगे कि इस हेलीकॉप्टर ने अटैक कर दिया है। So the helicopter uses radar absorbing material to lower the radar signature and significantly crash proof structure and landing gear। तो बस radar absorbing material मतलब जो रडार से निकल रही है रेस उनको एब्जॉर्ब कर सके। और एक और चीज जो आपको याद रखना है, क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये हेलीकॉप्टर कभी भी क्रैश होता है तो उतना नुकसान ना हो, बल्कि 100% क्रैशिंग ना हो, माइनर क्रैशिंग हो, इस तरीके से उसके स्ट्रक्चर को बनाया गया है। नेक्स्ट, ये हमारे पास 3 फीचर्स हो गए, तीनों फीचर्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अटैक, सेकेंड इसका जो वेट है वो भी कम है, और तीसरा इसमें रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगा हुआ है। नेक्स्ट, प्रेशराइज्ड केबिन ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंटिजेंसीज। जो इसका ये पूरा का पूरा केबिन है, ये पूरा का पूरा जो केबिन है ये किस तरीके से बनाया गया है? इस तरीके से बनाया गया है ताकि केमिकल, बायोलॉजिकल और भी जो भी चीजें हैं उनसे ये क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द प्रेजेंस ऑफ को पायलट। को पायलट आप देख रहे हो, यहाँ पे मेन पायलट है और ये पीछे को पायलट है। तो यहाँ पे को पायलट बना बैठाया हुआ है किस लिए? वेपन सिस्टम ऑपरेटर के लिए। कल को ये वाला हेलीकॉप्टर जाएगा, इसको अटैक करना है, तो ये जो मेन पायलट है ये तो ड्राइव करेगा, तो जो को पायलट है वो वेपन्स का कंट्रोल करेगा। अगर किसी भी सामने एनिमी पे क्या करना है, अटैक करना है, जिसके लिए हमने को पायलट की प्रोविजन रखी है।
जो ये वाला हमारे पास हेलीकॉप्टर है, इट इज पावर्ड बाय 2 फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन। याद रखना इसमें 2 फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन लगे हुए हैं, और ये वाले इंजन किस में लगे हुए हैं, हमारे पास लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में मैन्युफैक्चर्ड बाय हल। तो ये जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, इसमें ये शक्ति इंजन लगे हुए हैं, विच इज बेनिफिशियल फॉर दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। तो ये क्या है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो आपको याद रखने हैं। सो दिस इज द 4th कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज द co-pilot 5th कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एंड देन इट्स द 6th कैरेक्टरिस्टिक फीचर। आगे चलते हैं। जो हमारे पास लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, इट हैज द केपेबिलिटी। इसकी केपेबिलिटी क्या पता तो नहीं चाहिए, तो इसकी केपेबिलिटी है जैसे कि ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम में, काउंटर इंसर्जेंसी वॉरफेयर, कॉम्बैट सर्च, रेस्क्यू ऑपरेशंस, एंटी टैंक एंड काउंटर द सरफेस फोर्स ऑपरेशन। तो ये जितनी भी डिफेंस के रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो जमीन पे है चाहे वो हवा में है, उन सारी चीजों को क्या कर सकता है, काउंटर कर सकता है, हेल्प कर सकता है फॉर अटैकिंग द एनिमी व्हीकल्स। अब जो नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर इज फिटेड विद ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, इज आर्म्ड विद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी फिट करी गई है, ध्रुवस्त्र एंड द एयर टू एयर मिसाइल मिस्ट्रल 2। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं कि इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में हमने अटैकिंग पर्पसेस के लिए 2 मिसाइल्स का यूज करा गया है। एक है एंटी टैंक गाइड मिसाइल ध्रुवस्त्र और दूसरी है एयर टू एयर मिसाइल दैट इज मिस्ट्रल 2। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये वाली मिसाइल इसमें क्या करी गई है, फिट करी गई है। अगर हम इस पर्टिकुलर जो हेलीकॉप्टर उसकी बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले हमने जाना ये न्यूज में क्यों है, फिर हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जाने, अब हम इसका जानते हैं बैकग्राउंड। ये न्यूज में आया कैसे, इसको पहली बार लेके क्यों आया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो पहली बार इसकी जो जरूरत फील हो गई थी वो कारगिल वॉर में ही फील हो गई थी कि हमारे पास कोई ऐसा इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो अटैकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज हो। उस टाइम पे जो हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे थे वो यूज हो रहे थे चीता एंड चेतक, बट ये क्या है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ये अटैक नहीं कर सकते, ये सिर्फ चीजें इधर से उधर लेके जाने में हेल्प करते हैं। ये भी फ्रेंच ओरिजिन लीगेसी है, बट द थिंग वॉज कि उस टाइम पे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे, अटैक हेलीकॉप्टर्स नहीं था। तो हमने उसी टाइम पे रियलाइज कर लिया था कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक खुद का इंडिजीनियसली बिल्ड अटैक हेलीकॉप्टर होना चाहिए। दैट इज वाई हमने क्या बनाया, प्रचंड बनाया, दैट इज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इज द अटैक हेलीकॉप्टर। तो वो आपको याद रखना है। अब जब भी हमने कोई टेक्नोलॉजी बनानी है, ऐसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी हम सीधा बना देंगे, उसकी पहले टेस्टिंग होती है। तो उसमें डेमोन्स्ट्रेटर बनाए गए होते हैं। तो इसमें 4 डेमोन्स्ट्रेटर्स के थ्रू इसको टेस्ट करा गया था। टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाए गए थे, किसके लिए बनाए गए थे, फॉर द लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर दैट इज प्रचंड, कि हम जो ये चीजें, जो फैसिलिटीज या जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम इसमें दे रहे हैं, क्या वो सही से वर्क कर भी रही है कि नहीं। तो उसके लिए हमने 4 डेमोन्स्ट्रेटर बनाए थे, जैसे कि फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटर, सेकंड डेमोन्स्ट्रेटर ने क्या टेस्ट करा, एक पास द कोल्ड वेदर ट्रायल्स। ठीक है, कोल्ड वेदर ट्रायल्स मतलब कोल्ड वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे इतना ज्यादा ठंडा मौसम है, वहां पे भी ये हेलीकॉप्टर क्या करेगा, वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे वर्क नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा। तो वो टेस्ट के लिए हमने 4 डेमोन्स्ट्रेटर बनाए थे, 4 प्रोटोटाइप्स बनाए थे, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जो इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर में को बनाने में हेल्प किया। नेक्स्ट, जो ये 4 प्रोटोटाइप्स जिसकी हमने बात करी थी, ये डेमोन्स्ट्रेटर, 4 डेमोन्स्ट्रेटर, इन्होंने क्या किया, दे टुगेदर अंडरगो ओवर 2000 फ्लाइट्स। 2000 फ्लाइट्स इन्होंने क्या करी है, अंडरगो करी है, जिसमें से 1600 फ्लाइट आवर्स, मतलब 1600 फ्लाइट आवर्स में का ड्यूरेशन इन्होंने पूरा करा है फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस। जो हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उन्होंने ऑफिशियली कहा है दैट फ्लाइट टेस्टिंग वाज कैरिड आउट एट वेरियस एल्टीट्यूड। आपको पता है जैसे कि जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसको बनाने वाली एजेंसी कौन सी है, हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये वाली एजेंसी ने ये चीज कही है कि ये वाला जो हेलीकॉप्टर है, ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स है, इनको हर डिफरेंट रीजन में डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में टेस्ट करा गया है। जैसे कि from the sea level to the Siachen Glacier in the extreme cold and hot weather condition and the desert region। तो कोल्ड से ठंडे से गर्म तक, कोल्ड से हॉट तक
हमने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को क्या करा गया है, टेस्ट करा गया है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। तो टेस्टिंग के लिए हमने डेमोन्स्ट्रेटर यूज करे हैं, जिससे हमने इस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेटर या टेक्नोलॉजी को टेस्ट करा है। जो हमारे पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, जो इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को बना रही है, उसने ऑफिशियली क्या ले लिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है। किससे लिया है? डिफेंस मिनिस्ट्री से लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लिया है। क्यों लिया है? ताकि वो इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर को आगे एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक है, एक्सपोर्ट भी कर सके। ये वाली सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए हमारी जो कंट्री है वो विलिंग है, और वो एक्सपोर्ट करने के लिए वही वाली जो प्रोडक्शन एजेंसी है उसने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री। जो हमारे पास हल है, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, they said कि they have projected requirement of 160 light combat helicopter। मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 160 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की है, जिसमें से 65 जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के पास और 95 जाएंगे इंडियन आर्मी के पास, राइट। तो फिलहाल के लिए 160 की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, जिसमें से आपको पता है 65 जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के पास और 95 जाएंगे इंडियन आर्मी के पास। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बना कौन रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रही है। डिफरेंट जगह में कहीं पे भी इस पर्टिकुलर जो हेलीकॉप्टर है इसको यूज करा जा सकता है। पहला अटैक हेलीकॉप्टर है इंडिया का, और पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 की ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। अब इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है। विद रेफरेंस टू द लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द चेतक एंड द चीता आर द इंडिजीनियसली लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। बताना है आपने ये सही है कि गलत है। दूसरा है द LCA, दैट इज लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इज द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड विच कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5000 to 5000 मीटर्स। आपको बताना है ये दोनों स्टेटमेंट्स में से सही कौन सी है, गलत कौन सी है, और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। प्लीज डू कमेंट अबाउट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू सो मच।